करो। चलिए आप बोलिए, स्टार्ट कीजिए। अब राजी महाराज फिर आगे बता रहे थे सुंदर साथ जी कि जो परम धाम में इश्क रबद हुआ हमारा राजी के संग, कि राजी ने कहा कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ, और हमने उनको कहा कि नहीं, आप आशिक कैसे हो सकते हो, हम आपको रिझाते हैं, तो आप तो माशूक हो और हम आपके आशिक हैं। तो इस बात का रबद तो कदीम से ही इश्क रबद चला आ रहा था, पर राजी महाराज ने फिर अब ये दिल में लिया कि इस बात का फैसला यहाँ पे नहीं हो सकता, और उन्होंने हमें भी ये बात इसमें पाती में बताई है कि जहां पे कोट विपदाएं, कोट मुश्किलातें होंगी, वहां पर ही इश्क की पहचान हो सकती है। दोनों ही बातें उन्होंने बताई कि जहां पे कोट विपदाएं हो या फिर कोट सुख हो, दोनों केसेस में वो कहते हैं कि हमें रज्जी के इश्क की पहचान नहीं वहीं पे जाकर हो सकती है, जहां बहुत हम मुश्किलों में रहेंगे, दुख में रहेंगे, तभी हमें उनके इश्क की पहचान होगी। और वो कहते हैं अगर बहुत जाके बादशाहियत के भी सुख तुम्हें दे दूं, तब भी अगर तुम मत मुझे भूलो, तो मैं मानूं कि तुम मेरे आशिक हो। तो अब वो हमें इस दुख के खेल में, इस ब्रह्मांड में यहाँ पर ले आए, इस बात का ब्यौरा करने के लिए कि कौन आशिक है और कौन माशूक है। राजी अपने नए लाड और नया इश्क का सुख देने के लिए हमें अब इस ब्रह्मांड में लेकर आए। और अब आगे इसके शुरू करते हैं। तब अक्षरातीत भरतार ने कही कि उस माया में तुम लाखों बिसो भूल जाइयो, तहां उस माया में मैं भेष बदल के आइयो, और आप अपनी पहचान सबन को देयो। कि जब तुम लोग उस ब्रह्मांड में जाकर मुझे भूल जाओगे, और तब मैं तुम्हारे जैसा ही 5 तत्व का तन धारण करके भेष बदल कर मैं तुम्हारे सामने आऊंगा, और तब अगर तुम मुझे पहचान जाओगे, तब मैं देखता हूं कि तुम मेरे साथ कैसी वहां पे आशिकी निभाते हो। इतेक कहिक और एक जो फरिश्ता है, तिसको अंतर्गत गुप्त हुक्म कियो और सिखापन दियो कि ए फरिश्ते मेरे, मैं अपने साचे आशिकों को तेरे शहर में भेजत हूँ। अब राजी ने इतनी बात करने के बाद फिर अपने एक फरिश्ते को हुक्म दे दिया। 3 फरिश्ते हैं, कौन कौन से सुंदर साथ जी कोई बताएंगे? जी सुंदर साथ जी, कौन कौन बताइए। सुंदर साथ जी, जो पहला फरिश्ता अजाजील, जिब्राइल और असराफील। बिल्कुल बिल्कुल सही। अजाजील फरिश्ता, जब्राइल फरिश्ता और हाँ जी, असराफील। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब उसने कौन से फरिश्ते को अब हुक्म दिया ये ब्रह्मांड बनाने का? अपना अजाजील फरिश्ते को। अजाजील फरिश्ते को, अजाजील फरिश्ते को कि आप जाकर अब ये ब्रह्मांड बनाओ। है वो भी राज्य के ही फरिश्ते, पर उनको हुक्म ही ऐसा उल्टा चाल का उन्होंने मिला हुआ है कि वो इस ब्रह्मांड में यहाँ खेल बनाते हैं यहाँ का। इतेक कहिक और एक जो फरिश्ता है, तिसको अंतर्गत गुप्त हुक्म कियो और सिखापन दियो। और उनको क्या सिखापन देकर यहाँ पे भेजा गया कि ए फरिश्ते मेरे, मैं अपने साचे आशिकों को तेरे शहर में भेजत हूँ, सो ते कोट उपाय करके भुलाइए, जैसे तैने 14 भुवन को भुलाए रखे है। ए फरिश्ते मेरे, तेरी माया में एक तो तेरी सृष्ट है और एक मेरी सृष्ट है। तिनकी यही चिन्हार है कि जो तेरी माया में भूल जावे, 14 लोक के सुखन में भूल जावे, वह तेरी सृष्ट है। और जो 14 भुवन के भोग सुख में ना भूले, सो वह मेरी सृष्ट है। अब दोनों की क्या पहचान बता रहे हैं वो? अजाजील फरिश्ते को अब उन्होंने सिखापन देकर भेजा कि सजा दो इस बगिया को, मेरी रूहों ने आना है। अब उन्होंने इसको
कैसे इस संसार को बनाने के लिए बोला कि यहाँ पे अब मेरे आशिक उतर रहे हैं आपके शहर में, तो आप कोट उपाय करके उनको बुलाओ। आप सारे, जैसे आपने सारे 14 भवन के सारे जीवों को इसी में ही उलझा के, स्वप्न के ब्रह्मांड में ही उलझा के रखा है, उसको छोड़ के कोई आगे की पहचान नहीं कर सकता। तो ऐसे ही अब आप इस सृष्टि, इस मेरी जो सृष्टि आ रही है, आप इस संसार को ऐसा बना दो कि वो भी उसमें आकर भूल जाए, 14 लोक के सुखन में भूल जावे, और जो इस ब्रह्मांड में इस माया के सुख में राज्य को भूल जाए, वो तो हो गई अजाजिल फरिश्ते की सृष्टि, जीव सृष्टि। और जो ना भूले यहाँ पे आने के बाद भी, वो है ब्रह्म सृष्टि। ये उन्होंने, राज्य महाराज ने अजाजिल फरिश्ते को ये बात बोल के इस ब्रह्मांड में हमें उतारा। चौपाई भी आती है ना, पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूँ पहचान, जो कदी भूली वतन तो भी तो नजर तहाँ नजर निदान। ये ब्रह्म सृष्टि की पहचान रज्जी महाराज ने बता दी। अभी अजाजिल फरिश्ते का कहाँ पे कैसे निवास है, कोई सुंदर साथ इसका खुलासा करना चाहते हैं तो बताएं, नहीं तो आगे बढ़े। कहाँ निवास है अजाजिल फरिश्ते को, राज्य ने कहाँ स्थान दिया? बैंकुट में। बैंकुट तो उनका स्थान, हमको भुलाने के लिए उनको कहाँ पे बिठा दिया गया है? सुंदर साथ जी, जैसे कि अजाजिल का मूल स्थान है अव्यकृति ब्रह्म के स्थूल में, प्रणम ब्रह्म। और कोई सुंदर साथ? अव्यकृत में। और प्रणाम जी अंशु जी। हाँ जी, प्रणाम जी। अभी तो वो हमारा जीव पे तो है ना अजाजिल, जो हमें सब भुलाता है माया में, सही ना? प्रणाम। बिल्कुल, मुझे जवाब आ रहा था, मेरे दिल में भी यही बात आ रही थी। हाँ, ये मेरे में संशय उन्होंने, था ना। हाँ नहीं नहीं, इंदु दीदी आप बताओ, मुझे भी यही जवाब समझ में आ रहा था कि अजाजिल फरिश्ता और वो अपने साथ अबलीस को भी साथ में लेकर आ गए। अब उनको लानत लगी कि आप जाके जो है, राज्य ने ये भी अपन को, इंदु दीदी ने सनंत में सुनाई हुई है सारा प्रसंग, कि उनको कैसे कैसे अजाजिल फरिश्ते को लानत लगी, और फिर वो साथ में अबलीस को लेकर हमें भुलाने के लिए, अबलीस को तो मन पे बिठा दिया, जैसे नारद मुनि 10 दिशाओं में घूमते रहते हैं, ऐसे मन हमारा राज्य की राह पे स्थिर होके लग नहीं पाता। और दूसरा, उन्होंने स्वयं वो हमारे आंखों में आकर बैठ गए, जो हमें कभी भी देखने ही नहीं देंगे, सत्य की पहचान। राज्य जब भेष बदल के उन्होंने कहा ना मैं तुम्हारे सामने आऊंगा, तो वो आएंगे तो हमारी नजर, उन्होंने अजाजिल फरिश्ता स्वयं जो है वो हमारी आंखों में आके निवास कर लिया उन्होंने, कि हमें कभी भी उनके स्वरूप की पहचान ही नहीं होने देगा। और मन जो है कभी मानेगा ही नहीं किसी को अपने जैसे भेष में कि ये राज्य हो सकते हैं। इंदु दीदी और आप इसका खुलासा करें। बिल्कुल सही बता रहे हैं गब्बर सिंह जी ने, जो उनका अजाजिल का मूल स्थान बताया, और अभी शायद कौन और एक बोले थे अव्यकृत में, दोनों ने ठीक बताया। और जो बातूनी आप बता रहे हो कि अजाजिल को रज्जी महाराज ने ये हुक्म, भाई उन्होंने कहा था कि मैंने एक जिम्मी उंगल सिजदा करने में छोड़ी नहीं, तो मुझे मेरे सिजदे का क्या इनाम दोगे? तो रज्जी महाराज ने कहा अच्छा ठीक है, जा तू भी अपना काम कर ले। तो उन्होंने कहा कि मैं तो जीवों के मन और आंख में बैठ जाऊंगा, कि इनको गंदी ही चीज, इनको कभी भी सत्य की पहचान होने ही नहीं दूंगा। मन हमारा 10 दिशाओं में भटकता है, और आंख कभी सीधी बात को सीधा देखती नहीं है। तो ये आपने दोनों प्रसंग मिलाकर एक बात एक ही है। और अजाजिल इस तरह से हमारे दिलों में भी, हमारे मन में भी और आंख पर भी बैठा हुआ है, जो हमें पहचान नहीं करने देता, सतगुरु महाराज स्वरूप में और सुंदर साथ के रूप में भी। तो बिल्कुल सही बात कही है। चलिए, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी विजय भाई, प्रणाम जी। मैं जहाँ तक सुना है और समझा है, बोलते हैं जब विश्व में से बाहर निकालते हैं अजाजिल को, तो बोला मेरी रूहों को छोड़ के बाकी सब जीव के दिल में जाके बैठ जाना, ऐसा बताया था। ऐसा मेरे समझ में आया है।
अंशु आप जवाब दीजिए। हाँ अंशु क्या कह रहे हो? नहीं, मुझे तो ऐसे ये बात समझ आती है कि जब वो आदम वाली बात है ना कि राजी महाराज ने जो है अजाजील को हुक्म दिया कि एक आप आदम बनाओ, एक पुतला की रचना करो, तो उन्होंने एक पुतला बना दिया, एक इंसान बना दिया मतलब। अब राज्य ने क्या करा, उसके अंदर अपनी रूह फूक दी, और उस पे रूह फूकने के बाद राज्य ने कहा अब आप इस पुतले पर आप सजदा बजाओ। तो अजाजिल फरिश्ते ने क्या कहा कि इसको तो मैं नहीं बनाया है, मैं इस पे क्यों सजदा बजाऊं। तो उन्होंने, क्योंकि राज्य ने उनको हुक्म दिया था कि आप सजदा बजाओ, तो उन्होंने पूरे 14 लोक में कहीं एक उंगल भी जमीन नहीं छोड़ी और सजदा बजाया पूरे ब्रह्मांड में। तो अब उन्होंने जब सजदा बजा के वो राज्य के चरणों में आए तो उन्होंने कहा आपने मेरे नाम का एक उंगल भी जमीन नहीं छोड़ी, इतना सजदा बजाया, लेकिन क्योंकि आपने हुक्म अदुल्ली भी करी है, दोनों ही काम है, जहां सजदा बजाने को कहा था वहां नहीं बजाया, और जहां नहीं बजाना था वहां पूरा बजाया, पर इतना आपने सजदा बजाया उसका मैं आपको फल जरूर दूंगा। तो क्या फल दूंगा कि मैं मेरी रूह को भेज रहा हूं अब इस ब्रह्मांड में, तो आप जाओ, उनको रोकने की जितनी आप कर सकते हो ना कोशिश, पूरी कोशिश कर लो कि वो मेरी पहचान ना करें। तो आपको मैंने आज से ये दिया कि आप जाकर उनके दिल में, उनके मन में जाकर, उनके मन में और आंख में जाकर आप विराजमान हो जाओ, पर जहां मेरी रूह होगी मैं उसके दिल को ही अर्श करके बैठ जाऊंगा। तो जब दिल को ही मैं स्वयं ही अर्श करके बैठ जाऊंगा तो वो मेरी राह पे क्यों नहीं चलेगी, वो चलेगी ही चलेगी, आप रोको जितना रोक सकते हो। तो ये दज्जाल को भी हुक्म रजी ने ही दिया हुआ है। कोई भी अगर हमें दज्जाल का स्वरूप बन के हमारे आगे आता है और हमें इस राह पे चलने से रोका जाता है, तो ये समझे सुंदर साथ जी कि ये उनको भी, अजाजिल को भी हुक्म देके रज्जी भेज रहे हैं रोकने के लिए, और हमको लेकिन अपनी चाल चलनी है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था जहां मेरी रूह होगी वो नहीं रुक पाएगी। तो सारे ब्रह्मांड को तो उन्होंने बुलाया ही है, सारे ब्रह्मांड में तो उनका अंश है ही है, लेकिन हमारे अंदर तो उनको हुक्म ही दिया गया है कि जाके आप वहां बैठो। मुझे तो ये बात ऐसी ही समझ आती है। सनंद में पढ़ा था अपन ने, इंदु दी ने इस पे चर्चा भी करी थी सनंद में। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी विजय सही भाई, आप है। बताइए, आप हम बताइए आप। जिसे वाणी में पढ़ते हैं। हाँ जी। प्रणाम जी, मैं 2 शब्द बोलूं? हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ जी बोलिए। लाइट करना है, पंखा। वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ करता हूँ। हाँ जी। माफ करना, मुझे आप लोग की तरह बोलना नहीं आता है, मैं थोड़ा जो दिल में भाव आता है बात रखता हूँ। आप लोग हमेशा चर्चा करते हैं, हम तो इतनी चर्चा नहीं करते रहते हैं, तो जो भाव आता है बोलता हूँ। जिसे हम वाणी में पढ़ते हैं ना कि राज्य ने हमारे लिए 2 फरिश्ते भेज दिया, जबराइल इस्राफील, तो हमेशा रूहों की निगहबानी रखते हैं। तो ऐसा मेरी समझ में ऐसा आता है कि अजाजिल रूहों को कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जीव सृष्टि को राज्य के चरण में नहीं आने देंगे, ऐसी कोशिश करेंगे। ये भाव भी ठीक है, और आपने जो बताया वो भी भाव ठीक है, क्योंकि राज्य दिल में बैठे हैं तो उसको अजाजिल कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो भी बात ठीक है। दोनों इसीलिए नहीं भाव कर पाएंगे, ठीक है। जी ने किया हुआ है, इसीलिए नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अजाजिल फरिश्ता रूहों का प्रणाम जी। कुछ नहीं बिगाड़ और पाएंगे। साथ अभी आपने पीछे पढ़ा ना कि जो अभी एक लाइन पढ़ी अंशु आपने, कि भाई जो जो तेरी होएगी वो माया में भूल जाएगी, और जो मेरी सृष्टि होगी वह कभी भी भोग सुख में ना भूलेगी। भाई जीव जिस पर आत्म बैठी होगी, आत्म तो धनी की याद में, उनकी खोज में लगी रहेगी। वो चाहे उसको कितने भी सुख, कितने भी ऐश्वर्यता दे दिया, उसके अंदर धनी के प्रति खोज लगी ही रहेगी। तो ये भी बात आती है इसी में जुड़कर बात। और आगे आप पढ़िए, देखिए और बिल्कुल स्पष्ट होती चली जा रही है अंशु। तब ऐसो हुक्म पाए के वह जो अजाजिल फरिश्ता है, ताने जो कछु इन अष्टावरण ब्रह्मांड के भीतर है, सो सब अजाजिल फरिश्ते ने छल रचो है, और दिन रात प्राणी को झूठी गफलत में उलझाए रहत है। अब जो कुछ भी इस 14 लोक में दिख रहा है वो सब अजाजिल फरिश्ते ने छल रचा हुआ है, हमको यहाँ पे उलझाने के तरीके बनाए हुए हैं कि हम रूह जो है उसी में ही आकर यहाँ पे उलझी रह जाए, कुछ आगे की पहचान ना कर पाए राज्य की। माता पिता, पुत्र, कलत्र, भैया,
बंधु, कुटुंब, परिवार, सगे, सहोदरे, सजन, संबंधी, यार, दोस्त, राजा, रंक, अनंत कोट विषय सुख, राजपाट, सुख, संपत्ति, सोना, रूपा, जागा, जिमी, देह, ग्रह, भोग विलास, जात ज्ञात, देह मद को, राज्य मद को आद देके, सकल मद, स्त्री की सुंदरताई और 33 कोट देव आप ही भयो है। और ज्ञान, ध्यान, माया के भीतर को और कुल तीरथ, अष्टविध की और अष्ट धातु की मूर्ते सब अजाजील का छल है और अजाजील को स्वरूप है और अजाजील को कुरान में कुल किताबन में खुदा का दुश्मन और कुल दुनिया का दुश्मन कर लिखा है कि जब खुद खसम अक्षरातीत इन जिमी में उतरेगा और तखत पर बैठेगा, उस वक्त अजाजील राह मारेगा, सो खावन तखत पर आए के बैठा है और अजाजील भरिया भर राह मार रहो है। अब उन्होंने सारी बातें बता दी कि कैसे कैसे हमें कौन कौन सा मद नशा चढ़ जाएगा इस ब्रह्मांड में आकर, जो हमें सत्य की पहचान नहीं करने देगा। कोई सुंदर साथ कोई अपने शब्दों में बताएंगे कि कौन कौन सा नशा उन्होंने बताया, मद कौन कौन सा चढ़ा है? कोई सुंदर साथ बताना पसंद करेंगे अपने शब्दों में? अमिता जी आई हैं। अमिता, अपना वर्षा भी होगी, रंजना होगी, जो सुंदर साथ बताना चाहते हैं, जिनके दिल में भी आ रहा है, जो मुझे दिख रहे हैं वो, और जो नहीं मुझे दिख रहे हैं वो भी अपनी तरफ से कह सकते हैं। नीलम भी आई हुई है। हाँ जी, गैलेक्सी M02 भी हैं, हंसा बहन, हरीश भाई, जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। जया, नीरू दीदी, अच्छा नीरू आई हुई है। रंजना, नीरू दीदी, रंजना दीदी, सभी तो सुंदर साथ हैं। सुंदर साथ जी सब पार्टिसिपेट करें तो अच्छा लगेगा। हाँ, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी, जैसा कि वाणी में चपाई आती है ना कि अमृत रूप रस छल बल वल अकल, ये सारी चीजें जो हैं आज हमारे पास है, मान प्रतिष्ठा, रूप सौंदर्य, रुतबा, पैसा, खानदान की शान, ये सारी चीजें, जो भी कोई चीज जो हमें राज्य की राह पर चलने से रोकती है, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, वो सभी माया का ही रूप है। और जो चीज हमें धनी की राह पे लगाती है, वही चीज हमें राज्य की तरफ, वो राज्य वो चीज दे रहे हैं और रूह उस रास्ते पर चल के, एक तरह से राज्य ही रास्ता दिखा रहे हैं और रूह उस रास्ते पर चल के राज्य की तरफ कदम बढ़ा रही है। क्योंकि भांति भांति तरह से आज चर्चनी, चितवनी, सेवा पूजा, भजन, कीर्तन, सब तरह से राज्य महाराज केवल अपनी भूली निस्बत ही याद दिला रहे हैं। और जैसे जैसे रूह को याद आता जाता है और रूह उस पर चलकर धनी के लिए इन सब चीजें जो भी बाधा में आती है, उन सब चीजों को प्रत्याग कर, और जैसा भी बताया कि ये भगवान विष्णु के द्वारा ये सब होगा, तो पर राज्य ने दिल में ही जब आके बैठ गए और उन्होंने दिल में बैठ के जब सारी चीजें इतनी स्पष्ट कर दी, तो रूह ही क्या जो राज्य की राह पर कदम ना बढ़ाएगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब राज्य ने ये बात कही है तो यही बात सत्य साबित होगी और रूह राज्य के द्वारा बताए मार्गदर्शन पर, मार्ग निर्देश पर चलकर ही राज्य तक पहुंच जाएगी और अपनी निस्बत, वो आशिकी जिसका वो वायदा करके आई है, उसे निभाएगी। प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी ये भी बात बता रहे हैं कि इन सब के बीच में ये सब किनका है? अजाजील का स्वरूप है। अभी विजय भाई ने बात करी ना कि भाई ब्रह्म सृष्टियों में अजाजील नहीं वो कर सकते अपना दखल, तो वो कह रहे हैं पूरे 14 लोक में जितनी भी चीजें हैं सब अजाजील का ही स्वरूप है। अहम एकम बहुश्यामी के नाम से जब एक विष्णु भगवान जो अंडा आकार में मोह सागर में घूम रहे थे,
तो उनके दिल में क्या विचार आया, अहम एकम बहुश्याम, मैं एक हूं और बहुत हो जाऊं। तो इस तरह से पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई, और सारे ब्रह्मांड में विष्णु ही अंश रूप में फैले हुए हैं, अजाजील ही अंश रूप में फैले हुए। हाँ जी अंशु, चलिए आगे। कोई और बात है? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी मीना जी। हाँ जी प्रणाम। दीदी, हाँ दीदी, ब्रह्म सृष्टि को अजाजिल कुछ नहीं कर सकता, ऐसे हम नहीं मान सकते हैं दीदी। देखा जाए तो हम सब इसमें ही तो चलते हैं। मेरी बात बताओ दीदी, हाँ आपने जी। कल बताया था कि अब हमें दर्शन होता है तो हमें किसी को बताना चाहिए। जो मोहम्मद साहब की आपने बात की थी, मैंने सुना था। तो चाहे कुछ भी सजा हो जाए, लेकिन हम तो बता ही देंगे, क्यों नहीं बताएंगे? सही है ना? अब तो मैं बताइए बताऊंगी। बताइए वैसे बिल्कुल। मैंने बताया था, रुचि हम्म, दीदी की क्लास में भी मैंने बताया था, लेकिन मैं आज फिर से बता रही हूँ कि मुझे जब राजी ने दर्शन दिए थे, जो अंशु जी ने आज पहले बोला ना कि जो ब्रह्म सृष्टि अगर देवी देवता की साइड में जाएगी तो उसका दर्शन तो फिर मुझे हुआ था। मैं बता रही हूँ आपको कि जब मैं यहाँ शादी करके आई तो यहाँ पे कोई प्रणामी नहीं था, तो थोड़ा दिक्कत हुआ, तो मैं स्वामी नारायण मंदिर गई। वहां से मैंने, सबने पूजा दिलवा दिया तो मैंने पूजा ले लिया। ठीक है, पूजा लेके घर पे आ गई। मुझे हाँ प्रणामी पहले से, लेकिन वाणी का इतना ज्ञान नहीं था, यहाँ कोई सुंदर साथ नहीं था। तो फिर मैं पूजा वूजा लेके आ गई। दिल में राधी को बोला कि अब मैं ये सब करूंगी, क्या करूँ, आप दर्शन, आप तो दिखते नहीं हो, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। तब राधी ने जब मुझे दर्शन दिए, सब बोलते हैं कि दर्शन काल माया में नहीं होते, लेकिन मैं, मुझे राधी ने दर्शन दिए। सब बोलते हैं कि चितवने के बाद होता है, लेकिन मुझे पहले दिए। दिए इसलिए दिए मुझे कि आप जो कर रही हो, जो आप जिसका दर्शन चाहती हो, उसका दर्शन मैं आपको कराता हूँ। यही मुझे उन्होंने दर्शन दिए थे दीदी। सही है। और उसके बाद में अंशु जी ने ये बताया कि जब आपत्ति विपदा आपत्ति बढ़ती है तभी इश्क बढ़ता है। वो भी बात सही है दीदी, लाइफ में यही होता है। जैसे जैसे वो राजी देते हैं कि पता नहीं, लेकिन दुख जैसे जैसे लाइफ में बढ़ा, ऐसे ऐसे राजी के लिए इश्क आया। ये मेरा अनुभव मैं बता रही हूँ दीदी। प्रणाम जी, आप कुछ बताओ मुझे इस बारे में आगे। मीना जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि प्रणाम जी इंदु। प्रणाम इंदु जी जी। प्रणाम। प्रणाम जी। मैं हाँ ये जी। पूछना चाहती हूँ, एक मिनट इंदु। पहली बात तो तेरा मूड सही नहीं लग रहा मुझे, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो इन्होंने कहा कि मुझे राज्य ने दर्शन दिए हैं, किस रूप में राज्य ने दर्शन दिए? हम लोगों को तो नहीं राज्य ने दर्शन कभी दिए, कैसे देंगे राज्य दर्शन? मीना बहन जी जवाब हेलो। दीजिए। हाँ जी मीना जी। हाँ दीदी, मुझे राज्य ने दर्शन सपने में दिए है। सपने में दिए, किस रूप में? मैंने राज्य का पूरा स्वरूप नहीं देखा है, ठीक है। राज्य का मैंने सिर्फ हाथ देखा है, उनका स्वरूप तो था, लेकिन मैं बहुत डरी हुई थी। उनको देख के मैं बहुत डर गई थी, ठीक है। तो मैं उन्होंने उनका हाथ हाथ उन्होंने जो उनका नूर देखा है, सिर्फ मैंने नूर ही देखा। उनकी पूरा स्वरूप देखने की मेरी ताकत नहीं थी, मैं बहुत डरी हुई थी। बस सपना देख के मैं बहुत डर गई थी। इंदु हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये बताओ, राज्य को राज्य अपने स्वरूप दर्शन देते हैं, अंशु आप बताना। राज्य जब आप दर्शन देते हैं तो क्या वो इस दुनिया में रह सकता है इंसान? वो रूप, वो नूरमयी जो नूर देख लेता है बेटा, तो क्या वो इस दुनिया में रह सकता है? वो तो पागल सा हो जाता है। हाँ, मैं तो पागल सी हो गई, तब से मुझे कहीं कुछ दिख नहीं रहा। मैं बस यही कि राज्य है, मैंने देखा। मैं किसी को भी बोल देती हूँ, हाँ मैंने तो देखा। बहुत अच्छी बात है फिर। मैं चलो, बहुत रास्ते मैं बहुत रास्ते से भटक रही थी, बहुत भटक रही थी। मैं जागृति ले रही तो राज्य को आना ही पड़ा, क्या करूं। हाँ जी। नहीं देखो मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, ठीक है। धनी ना जाए किसी को दूत्यो, धनी किसी के झूठ बोलने से नहीं आते, ठीक है। मुझे जो अनुभव हुआ, चाहे सपना झूठा हो तो झूठा, लेकिन मुझे राज्य मिले हैं, मैंने देखा है, ये तो मैं सबको बताती हूँ। और इंदु दीदी ने बताया, भाई सबको बताओ, मैं हाँ बताऊंगी, जी। ठीक है। देखो मैं आशा आंटी आपको प्रणाम भी जी। जब प्रणाम जी। हाँ जी कौन है? प्रणाम। दीदी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी मैं कहिए रंजना बोल रही हूँ। कहिए कहिए कहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ
कि इन्होंने राज्य का अनुभव किया है, राज्य को साक्षात दर्शन नहीं दिया है। अब जैसे इन्होंने कहा कि मैंने हाथ देखा, राज्य को इतने भयानक थोड़ी ना है कि वो डर जाएंगे। राज्य का तो स्वरूप ही इतना प्यारा है कि एक हाथ देखेंगी तो मेरे जैसा बंदा तो पूरा देखना चाहेगा, कोई भी हो। मैं तो अपनी बात कह रही हूँ कि अगर मान लो मुझे हाथ दिखेगा तो मैं तो पूरा ही देखना चाहूंगी, डरावने तो हाथ थोड़ी ना होंगे उनके। तो डरने वाली तो कोई बात नहीं, जब राज्य मैं डर जीव को गई बल थी, देते मैं हैं। डर गई थी, मेरा बल तो आपने था सिर्फ नहीं। अनुभव किया उनका, आपने सिर्फ अनुभव किया है परम धाम के भी। जब हम चितवनी करते हैं तो छोटे छोटे से मतलब जैसे कहते हैं दृश्य दिखते हैं, ऐसे मुझे जमुना जी का भी छोटा सा दृश्य कभी दिखा था। मैं आज भी उसको सोचती तो मैं बहुत आनंदित होती हूँ, पर मैं यूं नहीं कह सकती कि मैंने 25 वक्त देख लिया, राज्य को देख लिया। मैंने दादी, अनुभव जरूर किया। मैंने तो कभी चितवन ही वो नहीं होता है किया, दीदी। ध्यान नहीं किया, कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया। मैं सच बोल रही चलिए हूँ, मैंने चलिए, आप दोनों की चितवन, बात ध्यान ठीक है, कुछ मैं नहीं अभी किया। दोनों को सही कर देती हूँ। हाँ जी, आशा आंटी अभी कुछ और बात कहने लगी है, क्योंकि 6 मिनट रह गए, पहले अपनी अपनी बात कर ले तीनों। आशा आंटी, आप क्या कह रहे थे? मेरा कहने का मतलब ये है इंदु बेटा कि राज्य दर्शन मतलब मैं नहीं समझती कि राज्य ने इतने दर्शन दिए हो। नूर इतना इतना नूर है, जैसे परम धाम में नूर ही नूर। तो नूर देखने के लिए आंखें भी वैसी चाहिए बेटा। हाँ। दूसरी बात है कि इनको अनुभव जरूर हुआ होगा, ये तो मैं मान सकती हूँ, अनुभव हुआ है। लेकिन राज्य एकदम दर्शन दे रहे, फिर हम लोग तो बेवकूफ हैं कि जो राज्य की वाणी पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, जैसे तुम लगी हुई हो, अंशु लगी हुई है। या तो तुम भी बताओ कि मुझे भी राज्य ने ऐसे दर्शन दिए हैं, रंजना बताए मुझे दर्शन दिए हैं, तो फिर मैं तो फिर पागल हूं ना, इसका मतलब। ऐसे नहीं होता आंटी। तो दीदी मैंने अनुभव किया बहुत। को प्राणनाथ जब राज्य ने दर्शन दिए थे ना, तो वो क्या उनको दिखे नहीं थे क्या? ऐसे नहीं होता, जिन पे ज्यादा ज्ञान होता है ना, शायद राज्य उनसे दूर होते हैं, और जो भोले भाले होते हैं ना, उनको पहले भी मिल जाते हैं। ये कौन सुंदर साथ जी, रियांश प्रणामी जी कौन है? पहले दर्शन दीजिए अपने। दीदी मैं हमारी हैं? सॉरी, सीमा दीदी, हमारी वाली। अच्छा 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 अच्छा, आपका ये कहना है कि जो ज्ञान देवचंद्र जी को भी दर्शन मिले थे ना, तो वो उनको भी तो दर्शन हुए थे, तो वो क्या ऐसे थोड़ी ना कि वो नूरी स्वरूप था, तो वो कैसे भी दर्शन दे सकते हैं जिनमें ज्यादा तड़प होती। बिल्कुल। हम श्रृंगार में, हमने अभी श्रृंगार में प्रकरण पढ़ा था कि आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण, उसमें आया है कि जिन्होंने इन वजूद के संबंध से धनी का दीदार किया है। इन वजूद के संबंध से क्या कि ये मसाला धनी ने यही कर लिया है। और जो मीना बहन जी कह रही हैं और जो रंजना कह रही है, दोनों की बात सही है, और आशा आंटी जो कह रही है, तीनों की बात सही है, लेकिन तीनों अलग अलग बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैच नहीं कर रही। मैच यूं करेगी कि जो मीना बहन जी को दीदार दिया, जैसे देवचंद्र जी को धनी ने दीदार दिया, लेकिन देवचंद्र जी को पता ही नहीं था कि वो कौन है जो मुझे दीदार दे रहा है, या कौन है। उन्होंने भी क्या समझा उनको? पहले डाकू समझा। देखिए, मीना बहन जी को भी यदि डर लगा, मीना राठौड़ जी को, तो उनकी गलत बात नहीं है कि अगर उनको मान लीजिए अनुभव भी हुआ, तो जब हम किसी को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, अचानक से वो सामने आके खड़ा हो जाता है, तो हमारी जो संसार की स्वप्न बुद्धि है, वो केवल क्या नेगेटिव ही सोचती है कि भाई या तो मोको मारेगा, और ये पता नहीं जो मुझे दर्शन दे रहा है, जो अनुभव मुझे हो रहा है, तो जीव के अंदर घबराहट हो जाती है कि पता नहीं ये सच है या नहीं है, क्योंकि इल्म के द्वारा पूर्ण पहचान नहीं होती है। और जो रंजना कह रही है कि रंजना की बात भी बिल्कुल सही है कि पूर्ण अनुभव होता है लेकिन दर्शन नहीं होते हैं। अनुभव का मतलब क्या कि धनी ने हमको अपनी, और जो संसार में जो आत्माएं भूली भटकी हैं, अगर उनके पास वाणी नहीं भी पहुंच रही है, तो धनी उनको अपने अनुभव के माध्यम से जागृत करने का जागृत करते हैं, और वो अनुभव उसको ऐसा मतलब प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि वो जाग कर हिल जाती है, और वो धनी की खोज में रूह चल पड़ती है, जैसे कि सतगुरु देवचंद्र जी का प्रसंग आता है। और तीसरी बात जो सीमा जी ने कही कि भाई जिनको बहुत ज्ञान हो जाता है उनको दर्शन नहीं होते हैं, तो मैं इस बात में भी एग्री नहीं करती कि ज्ञान काहे के लिए दिया जाता है। ज्ञान हमारे जीव को दृढ़ता देने के लिए दिया जाता है, ईमान के लिए आता है, और हमें लज्जत देने के लिए। हमें हमारे घर की चीजों को, यदि हमारे अनुभव में वो चीज आएगी, तो हमें पता होएगा। अगर मैंने चर्चनी और चितवनी सीखी ही नहीं है, या मुझे मालूम ही नहीं है मेरे घर में 25 पक्ष कौन से हैं,
और कोई चीज अनुभव में आ गई तो मुझे पता नहीं लगेगा। लेकिन इल्म होने के बाद यदि कोई चीज मुझे अनुभव में आती है तो मुझे दृढ़ता से पता होता है कि आज धनी मुझे इस पक्ष में घुमाने ले गए, या धनी ने मुझे अपने कौन से अंग का दीदार दिया, या कौन से जो उन्होंने गले में हार धारण किए हुए हैं, या उनका हस्त कमल कैसा है, उन्होंने कितनी मुंदरियां पहन रखी हैं। हम देखिए कभी कभी यदि दीदार होता है ना, अनुभव भी होता है हमको, तो वाणी से मिलान करके देखा जाता है कि जो चीज मुझे अनुभव हुई है उसमें वो चीज धनी ने बताई है या केवल मेरे मन की कल्पना है। और यदि वैसी ही वाणी द्वारा प्रमाणित हो जाती है बात तो दिल में दृढ़ता आ जाती है। अब चौथी बात, लास्ट पॉइंट रहा आशा आंटी का, कि उन्होंने कहा कि हम तो फिर पागल ही हैं जो वाणी पढ़े जा रहे हैं और हमें अनुभव नहीं होता है। लेकिन जिनको जागनी के फजर की खुशबू आ जाती है, जो वाणी से जुड़ जाते हैं सुंदर साथ जी, उनको अनुभव की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो साक्षात धनी के स्वरूप से जुड़ रहे हैं और धनी उनको स्वयं चला रहे हैं। अनुभव केवल एक यकीन और दृढ़ता लाने के लिए और ईमान पर खड़ा रहने के लिए कराए जाते हैं। और धनी बीच मुझे इसीलिए अनुभव हुआ है दीदी, इसीलिए अनुभव हुआ है। मैं तब से चल रही हूँ, तब से मैं दृढ़ हूँ, राज्य मेरे साथ है, मेरे पास है, मैं उसके बाद ही चलना सीखी हूँ। सब मुझे माफ करे, लेकिन मुझे चलना राज्य ने सिखाया है। प्रणाम। हाँ जी आशा आंटी जी, अब आप कहें। दीदी जी मतलब जुगत है कि इसको वो कैसे जगा रहे हैं, जिनके पास वाणी नहीं है, सुंदर साथ नहीं है, उन्होंने ऐसे उनको अनुभव से खड़ा रखा ईमान पे। ये उनकी जुगत है हर किसी के लिए। बिल्कुल। और हाँ जी प्रणाम जी। दो शब्द बोलूं मैं? हाँ जी कहिए। 14 तबक उड़ जाएगा है ना, ये धनी की चौपाई कंकरी भी आएगी तो 14 तबक उड़े, पर अनुभव तो सबका अपना अपना यहाँ है। राज्य महाराज तो आए ही हुए हैं और सबको यहाँ अनुभव से ही मिलते हैं। वाणी पढ़ रहे हैं, वाणी पढ़ के अगर वो पागल हो रहे हैं तो इसका मतलब वो गल गए हैं राज्य महाराज में। राज्य महाराज में दोबारा चालू कर लेना। हाँ जी विजय भाई साहब कुछ कह रहे हैं। विजय भाई आप कहिए, कुछ बात कह रहे थे अपनी। हाँ जी रंजना जी आप सुन लो। मैं कह रही थी कि मीटिंग दोबारा चालू कर लीजिए दोबारा। अच्छा अभी पहले विजय भाई को बात करने दीजिए। हाँ जी विजय भाई। मीटिंग कंप्लीट हो जाती है तो बाद में बात करता हूँ। रिज्वाइन करना पड़ेगा। बस टाइम ओवर है दीदी। अच्छा 1 मिनट भी नहीं रह गया है तो रिज्वाइन करने के बाद बात करते हैं। ठीक है।